नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा को समर्पित है, जिन्हें आदिशक्ति का वह स्वरूप माना जाता है जिन्होंने अपनी मंद हास्य से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, जिनका नाम ही संकेत करता है को अर्थात छोटा, उष्मा अर्थात ऊर्जा और अंड अर्थात ब्रह्मांड, यानी वह शक्ति जिसने अपने दिव्य तेज और अलौकिक मुस्कान से इस सृष्टि का अंड यानी ब्रह्मांड उत्पन्न किया। मां कुष्मांडा की अष्टभुजाओं में कमल, धनुष बाण, अमृत कलश, चक्र, गदा और अन्य दिव्य आयुध सुशोभित रहते हैं। उनका वाहन सिंह है जो पराक्रम और निर्भयता का प्रतीक है और उनका स्वरूप भक्तों के लिए मातृत्व, करुणा और सृजन शक्ति का अद्वितीय संगम है। कथा कहती है कि जब यह ब्रह्मांड शून्य में डूबा हुआ था, चारों ओर अंधकार और शांति व्याप्त थी, तब मां कुष्मांडा ने प्रकट होकर अपनी मंद मुस्कान से उस शून्य में ऊर्जा का संचार किया और धीरे धीरे आकाश, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, नदियां, पर्वत और जीवन का निर्माण हुआ। इसीलिए उन्हें सृष्टि की जननी और पालनहार कहा जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन जब भक्त पूरे भाव और श्रद्धा से मां कुष्मांडा की पूजा करते हैं, तो उन्हें आयु, आरोग्य, यश, बल और संपत्ति की प्राप्ति होती है। अब इसी आधार पर मैं आपको 4 अलग अलग कथाएं सुनाऊंगा जो मां कुष्मांडा की कृपा और उनके चमत्कारों को उजागर करती हैं, और हर कहानी इस सत्य की पुष्टि करती है कि जब कोई भक्त पूरी निष्ठा से मां का स्मरण करता है, तब उनके जीवन के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। पहली कथा है सृष्टि की उत्पत्ति की कथा। कहा जाता है कि जब कुछ भी नहीं था, जब केवल अंधकार और शून्य था, तब देवता, ऋषि और ब्रह्मा तक यह सोचकर मौन थे कि सृष्टि कैसे होगी, जीवन का प्रारंभ कैसे होगा। तभी तेजस्विनी शक्ति आदिशक्ति मां प्रकट हुई। उनका स्वरूप इतना दिव्य था कि देखते ही सभी दिशाएं प्रकाशित हो गईं। मां ने अपनी मंद मुस्कान से एक ऊर्जा का संचार किया और उसी ऊर्जा से अंडाकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। उसी से सूर्य, चंद्रमा और ग्रह, नक्षत्र बने, उसी से पर्वत और समुद्र बने और उसी से जीवन का बीज पनपा। इस कथा में यह संदेश छुपा है कि जब जीवन में चारों ओर अंधकार और निराशा हो, जब सब दिशाएं बंद प्रतीत हों, तब केवल मां के स्मरण से, मां की एक कृपा दृष्टि से जीवन में प्रकाश का संचार हो सकता है और सब कुछ संभव हो सकता है। दूसरी कथा प्राचीन समय के एक राजा वीरसेन की है। उसका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, परंतु पड़ोसी राजा उससे ईर्ष्या करते और निरंतर उसके राज्य पर आक्रमण करते। कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा और वीरसेन का मन भय और चिंता से भर गया। एक रात वह स्वप्न में देखता है कि एक सिंह पर आरूढ़ तेजस्विनी देवी प्रकट हुई और बोली, राजन, भय मत कर, मैं कुष्मांडा हूँ, सृष्टि की जननी। यदि तू नवरात्रि के चौथे दिन मेरा पूजन करेगा और अपने हृदय में मुझे बसाएगा, तो तेरा राज्य सदा सुरक्षित रहेगा। जागने पर राजा ने नवरात्रि का व्रत किया। चौथे दिन मां की मूर्ति स्थापित की, पुष्प, दीप और फल अर्पित किए। उसी रात शत्रु शिविर में आपसी कलह छिड़ गई। उनकी सेना आपस में ही लड़ पड़ी और युद्ध का संकट बिना लड़े ही टल गया। वीरसेन का राज्य सुरक्षित रहा और उसकी प्रजा ने मां कुष्मांडा का गुणगान किया। इस प्रकार मां की कृपा से संकट टल गया और यह कथा लोक में प्रसिद्ध हो गई। तीसरी कथा एक तपस्वी साधक की है। वह साधक वर्षों से हिमालय की गुफा में तप कर रहा था। उसने यज्ञ किए, उपवास किए, किंतु उसे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। उसका मन टूटने लगा और उसे लगा कि उसका तप व्यर्थ हो गया। तभी एक वृद्ध योगी वहां आए और बोले, वत्स, तेरा तप व्यर्थ नहीं है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा का ध्यान कर, उनका बीज मंत्र जप कर और अपना संपूर्ण समर्पण कर साधक ने वैसा ही किया। चौथे दिन उसने मां का ध्यान किया। उनका स्मरण करते करते वह समाधि में लीन हो गया। तभी मां प्रकट हुई। उन्होंने अपने तेज से पूरी गुफा को प्रकाशमय कर दिया और बोली, वत्स, तेरा तप मुझे भाया है।
मैं तुझे सिद्धि प्रदान करती हूँ। साधक को दिव्य दृष्टि मिली, वह लोगों के दुख दूर करने लगा और उसका नाम युगों तक अमर हो गया। यह कथा बताती है कि जब मनुष्य का परिश्रम निष्फल लगता है, तब भी माँ की कृपा से वह सफल हो सकता है। चौथी कथा एक साधारण स्त्री की है, जिसका नाम ललिता था। वह अत्यंत गरीब थी। उसका परिवार भूख और अभाव में जीवन व्यतीत करता था। उसके पास माँ के पूजन के लिए न फूल थे, न मिठाई, न सोना चांदी, किंतु उसका विश्वास अटूट था। उसने नवरात्रि के चौथे दिन संकल्प किया कि चाहे कुछ भी हो, वह माँ कुष्मांडा का पूजन करेगी। उसने आंगन से जंगली फूल तोड़े, मिट्टी का दीपक बनाया, तेल के स्थान पर घी की कुछ बूंदें डाली और माँ का स्मरण करते हुए आरती गाई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर श्रद्धा अटूट थी। कहते हैं कि उसी रात उसके घर में अन्न और धन से भरे पात्र प्रकट हो गए। उसकी झोंपड़ी में दिव्य प्रकाश छा गया और उसके परिवार का जीवन बदल गया। गांव वालों ने यह देखा तो वे भी माँ की पूजा करने लगे और माँ कुष्मांडा की महिमा गाने लगे। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग सरल और भक्तिमान थे, लेकिन उनमें सबसे अलग थी एक अनाथ लड़की सुहानी। माता पिता के बिना उसने बचपन से ही कठिनाइयां देखी थीं, पर उसके मन में हमेशा ईश्वर के प्रति गहरी आस्था रहती थी। हर साल जब नवरात्रि आती, वह पूरे मन से व्रत रखती और गांव के मंदिर में जाकर माँ की पूजा करती। उस साल नवरात्रि के चौथे दिन गांव में अचानक भयंकर सूखा पड़ गया। कुएं सूखने लगे, खेत बंजर हो गए और लोगों के घरों में अन्न का संकट छा गया। सभी परेशान थे और कई लोग तो गांव छोड़कर कहीं और बसने की सोचने लगे। लेकिन सुहानी का विश्वास अडिग था। उसने सबको कहा, माँ कुष्मांडा अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती, बस सच्चे मन से पुकारो। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कहा, तेरी भक्ति से अन्न नहीं उगेगा, पानी नहीं बरसेगा। लेकिन सुहानी ने हार नहीं मानी। वह रोज मंदिर में दीपक जलाती और माँ के बीज मंत्र का जाप करती, देवी कुष्मांडाय नमः। रात को जब सब गहरी नींद में थे, तभी सुहानी को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि आकाश से असीम प्रकाश की किरणें उतर रही हैं और उन किरणों के मध्य माँ कुष्मांडा प्रकट हुई। उनका तेज इतना अद्भुत था कि पूरा ब्रह्मांड चमक रहा था। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम्हारा विश्वास ही मेरी शक्ति है। जब बाकी सब निराश हो जाते हैं, तब सच्चा भक्त ही संसार में आशा जगाता है। कल सूर्योदय के समय गांव के लोग उस पुराने बंजर खेत में एकत्र हों और मिलकर हल चलाएं, धरती फिर से उर्वर हो उठेगी। सुहानी ने यह स्वप्न गांव वालों को सुनाया। पहले तो वे संदेह में थे, पर उसके चेहरे की चमक देखकर सब मान गए। अगली सुबह जब लोग उस बंजर खेत में गए और हल चलाना शुरू किया, तो अचानक धरती से पानी की धार फूट पड़ी। वह पानी शीतल, निर्मल और मीठा था। लोग हतप्रभ रह गए, क्योंकि यह किसी छिपे हुए जलस्रोत का उद्गम था। खेतों में हरियाली लौट आई और गांव फिर से समृद्ध हो गया। अब गांव वाले समझ गए कि सच्चे विश्वास और माँ की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। वे सब सुहानी के आगे झुक गए और बोले, तुम्हारी श्रद्धा ने माँ को यहाँ उतार लाया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब हालात सबसे कठिन हो, तब भी आस्था और धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा की उपासना का है और वे हमें सिखाती हैं कि ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे भीतर है। अगर हम विश्वास, परिश्रम और सकारात्मक सोच रखें, तो जीवन की हर बंजर जमीन में हरियाली आ सकती है। सातवीं कथा, अनाथ बालक की पुकार। एक गांव में एक अनाथ बालक था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और कोई उसे सहारा देने वाला नहीं था। वह भूखा प्यासा सड़कों पर भटकता और अक्सर मंदिरों के बाहर सो जाता।
नवरात्रि के चौथे दिन उसने रोते हुए माँ कुष्मांडा से कहा, माँ, सबके पास घर है, परिवार है, पर मेरा कोई नहीं। क्या तू मेरी माँ नहीं बन सकती? कहते हैं कि उसी रात एक वृद्ध दंपति ने उसे देखा, उसे अपने घर ले गए और उसे पुत्र की तरह अपनाया। धीरे धीरे वह पढ़ लिख कर बड़ा हुआ और बहुत बड़ा विद्वान बना। जब लोग उससे पूछते कि तुझे यह जीवन कैसे मिला, तो वह मुस्कुराकर कहता, जब मैंने माँ कुष्मांडा को पुकारा, उन्होंने मेरी पुकार सुन ली। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की अद्भुत कथा देखकर अपने जीवन में विश्वास और आशा जगाएं। इस वीडियो में सुहानी की प्रेरक कहानी देखिए और जानिए कैसे सच्ची श्रद्धा और धैर्य से हर संकट दूर किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और माँ की कृपा सभी तक पहुँचाएं।